गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बाल विकास से कुल 30 प्रश्न को देखेंगे जो सीटेट 2026 यानी 7 फरवरी 2026 को पूछा गया प्रश्न है। 7 फरवरी 2026 को पूछा गया प्रश्न को देखेंगे जो कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है कि खराब लेखन क्षमता वाली छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। तो क्या है? सही है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। ये बार दोनों सही तथा एक की यार सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? बोल रहा है नहीं है। ठीक है। तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। दूसरा है, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। तीसरा है, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। चौथा है, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो है ना, तो यहाँ गलत क्या है? तो ये वाला गलत है, यानी यही नहीं जब पूछा है तो यही ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है, पठन वैकल्य संख्याओं और अंकगणितीय संख्याओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा है, गति समन्वय वैकल्य ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। तीसरा है, गुणज वैकल्य पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। और चौथा है, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, है ना, ऑप्शन चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। ऑप्शन है, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, अजनबियों के साथ संवाद करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं बोल रहा है। तो ऑप्शन है पहला, प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पनाशील भी कमजोर होती है। तीसरा, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। चौथा, बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सही है, तीसरा भी सही है और पहला भी सही है। तो गलत क्या है? दूसरा। तो इसका राइट आंसर जब यहाँ नहीं पूछ रहा है तो दूसरा ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। पहला है, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। दूसरा है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है, विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। और चौथा है, विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन पहला है, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। दूसरा है, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। तीसरा है, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। और चौथा है, घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय, है ना, लगता है और वे
ब्लैंक्स है, अवधि के लिए स्मृति बनी रहती है। तो क्या होगा? कम, कम या कम लंबी, लंबा कम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, लंबा लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ये सही है। दूसरा है कारण, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो दोनों सही है, तो इसका सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम है। क्या है? ऑप्शन, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। चौथा है, किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? लेकिन नहीं बोल रहा है। तो विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, और चौथा, अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर प्रश्न है, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? ऑप्शन है, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद या मनोज्ञात्मकता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए कारण है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। ये सही लेकिन यार गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? ऑप्शन पहला है, पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखकर। नहीं होगा। सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर भी नहीं होगा। पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके भी नहीं होगा। तो राइट आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेत अभिप्रेरणा तो नहीं होगा। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेत प्रेरणा ये भी नहीं होगा। बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेत अभिप्रेरणा ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेत अभिप्रेरणा ये होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो ऑप्शन है, विकास का स्थिर या अस्थिर दृष्टिकोण, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, विकास का निरंतर विचित्र और दृष्टिकोण। है ना, सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किसके दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत औन और व्यावसायिक पहचान की खोज है? तो किशोरावस्था, मध्य वयस्कता, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। सही उत्तर ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन यह है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। सही है। कारण है, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो एक सरल प्रक्रिया नहीं है ना, तो ये सही होगा और आर गलत है, यानी ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संख्यात्मक सोच को मूर्त संख्यात्मक सोच से भिन्न करती है? तो ऑप्शन है, वास्तु स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, संरक्षण, अमूर्त तर्क। सही उत्तर होगा अमूर्त तर्क। नेक्स्ट, जिन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर किसके प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे।
तो अनुभव, परिपक्वता, क्रिया या संस्कृति। तो ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून व्यवस्था उन्मुखीकरण मानवता के लिए सामाजिक न्याय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? तो ऑप्शन है कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना। दूसरा है सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान देना। तीसरा है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। और अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे-लेवित्सकी के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो है संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है तो नहीं, बच्चों का विकास चरणों में होता है तो नहीं, भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती थी नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवित्सकी ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो गलत। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर पाते हैं। ये भी सही है। तीसरा है बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की जरूरत है। नहीं, गलत। बच्चों की सोच वयस्कों से मंत्रात्मक रूप से भिन्न होती है। गलत होगा। सही 2 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। तो क्या है? सही है। कारण है बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। ये गलत। तो ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर पहचान को सक्षम करें, जेंडर स्थिरता का निर्माण करें, जेंडर विधियों को तोड़ें, जेंडर विभाग को मजबूत करें। तो सही उत्तर ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रुखदार होते हैं। तो ये जो है वो गलत है। आर है दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पन्न करते हैं। ये भी गलत है। तो सही उत्तर दूसरा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप से देखा जाना चाहिए? ऑप्शन पहला है कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, विविधता का समान चित्रण, उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असमान मापदंड, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असमानता। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट, 28वां प्रश्न है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो मानक संदर्भित, आत्म संदर्भित, प्रारूप संदर्भित, मापदंड संदर्भित। सही ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। तो सही है। दूसरा, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। तो ये भी सही है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा नहीं, गलत होगा। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए, भी गलत होगा। यानी पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन चौथा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये अंतिम प्रश्न है। जो साथी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। तो ये नहीं होगा। दूसरा है अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। ये भी नहीं है। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करती है, ये हो सकता है। चौथा, एक विशिष्ट अखबार के लेख में लिखित संज्ञाओं को पहचान करती नहीं है। ऑप्शन तीसरा राइट। चलिए, आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। आज का दिन शुभ हो। थैंक यू। धन्यवाद।